इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं जैन इंटरनेशनल सेवा ऑर्गेनाइजेशन जीसो। निःशुल्क जैन माइनॉरिटी कार्ड प्राप्त करने के लिए 9059054563 व्हाट्सएप पर हाय सेंड करें और अपने नाम के साथ निःशुल्क जैन माइनॉरिटी कार्ड अभी प्राप्त करें। धर्म जिज्ञासु भाइयों और बहनों, रामायण एक ऐसा महाकाव्य है जो कालजयी है। हर काल में मनुष्य जाति को उससे प्रेरणा मिलती है। सुनने का, देखने का, समझने का नजरिया चाहिए। इसीलिए जैनाचार्यों ने प्रचुर मात्रा में जैन रामायण का निर्माण किया है। जैन परंपरा गतानुगतिक बातों को स्वीकार नहीं करती, वो तथ्यों को परखती है और उन्हीं को स्वीकार करती है। जैन परंपरा का प्राकृत का महाकाव्य पौमचर्यम, ये जैन परंपरा की सबसे पुरानी प्राचीन रामायण है। 2000 साल पुराना यह काव्य आज भी संसार को सटीक मार्गदर्शन देता है। साधना की सिद्धियों की जब बात करते हैं तो मनुष्य की परीक्षा होती है। जो व्यक्ति परीक्षा में उत्तीर्ण होता है, इम्तिहान से गुजरता है, वो सफल हो जाता है। ये बातें हम समाज में रोज के भौतिक जीवन में भी निष्पादित होते हुए देखते हैं। व्यापार हर कोई कर सकता है, दुकान हर कोई लगा सकता है, लेकिन सूझबूझ, समझदारी, समर्पण की भूमिका, व्यापार के प्रति उसकी अपनी तल्लीनता, वो मनुष्य को सफल बनाती है। कई परीक्षाओं से मनुष्य को गुजरना पड़ता है, तब उसकी एक नौकरी या उसकी एक व्यापार की स्थिति मजबूत बनती है। सामान्य संसार में भी सफल बनने के लिए परीक्षाएं तो होती है, साधना में तो अवश्यमेव होती है। कभी रावण भी साधना करने गए थे। रावण को साधना करते जाते हुए देख करके कुंभकर्ण के और विभीषण के मन में हुआ था कि हम भी साधना करें। तो तीनों जने गए साधना करने के लिए। तीनों की साधना सरल नहीं थी, कठिन थी। साधना का एक चरण, एक बिंदु ऐसा आया कि जहां देवी देवता उनकी परीक्षा कर रहे थे। यह बहुत ही विचित्र काम है। जब कोई देवी देवता या कोई अदृश्य शक्ति आपकी परीक्षा करती है, तब आप उत्तीर्ण होते हो या नहीं होते हो, डिग जाते हो या टिके रहते हो, उस पर निर्भर करता है कि आपकी साधना कितनी फलीभूत होगी। साधना खाने पीने का खेल नहीं है, बातें करनी सरल है। विधि पूर्वक एक उपध्यान तप किया हो, विधि पूर्वक एक नव्वाणु की हो, पूरा मनोयोग उसमें लगाया हो, इधर उधर के प्रपंचों में न पड़े हो, तो निश्चित तौर पर सुंदर शक्तियों का संचय हो सकता है। विधि पूर्वक एक नवपद की साधना की हो और मात्र गिनने के लिए नमो ओरियंतानम या करने के लिए साथ ये न किए हो और बहुत ध्यान रखा हो, तल्लीनता रखी हो, आरूढ़ बन गए हो, उसमें लग गए हो, तो बहुत कुछ मिल सकता है। कभी इस प्रकार नवरात्रि का समय था और मेरी जबान अटकती थी और गुरु महाराज ने कहा कि मैं चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की 9 दिन की साधना कर रहा हूं। तुम भी अपनी जबान ठीक करने के लिए और ज्ञानार्जन के लिए, तुम्हारी रुचि पैदा करने के लिए भावपूर्वक, ये यति जी महाराज का एक सिद्ध मंत्र है सरस्वती का, इसकी साधना कर लो। मेरे से एकासरा भी मुश्किल से होता था। मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा भावपूर्वक करूंगा लेकिन मेरी जीभ ठीक हो जाएगी? तो कि हाँ, इसमें लिखा है कि ये सिद्ध मंत्र है, जो कोई भावपूर्वक करता है तो निश्चित तौर पर फलीभूत होता है। चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की साधना करने के बाद में गुरु महाराज को भी कभी पीछे मुड़ करके देखना नहीं पड़ा। सूर्य मंत्र की साधना, वर्धमान विद्या की साधना जो जैन श्वेतांबर मूर्ति पूजक परंपरा में मिली है, वो भी अलबेली है, वो सामान्य नहीं है। अगर साधक भावपूर्वक करता है, मन लगा के करता है, प्रपंच पूर्वक नहीं करता है, मन को पावन करता है, सरलता का परिचय देता है, अंदर कपट विद्या नहीं होती है, यानी दिमाग ठिकाने रखता है, तो निश्चित तौर पर सफल हो सकता है। एक बात समझ लिए, ये प्रपंच है, राजनीति है, कूटनीति है, ये सब बुद्धि का विषय है। ये श्रद्धागम्य बातें नहीं है, ये दिल की बातें नहीं है, ये हृदय की अतल गहराई की पवित्रता की बातें नहीं है। इसीलिए अगर हम बुद्धिशाली बनते हैं, तार्किक बनते हैं, लॉजिकल बनते हैं, हमारी बातें अगर बहुत बुद्धिशाली हैं, लॉजिकल हैं, या फिर हम टोपी घुमाना जानते हैं, बात बदलना जानते हैं, कितनी बात कहनी और कितनी बात कट कर देनी ये सब जानते हैं, और हम ये सोचते हैं कि हम बहुत विद्वान हैं या हम हार को जीत में और जीत को हार में बदल सकते हैं, उस प्रकार हम अगर लॉयर जैसे तार्किक हैं और हम समझते हैं कि हम बहुत बुद्धिमान हैं इसलिए हम बहुत बड़े आदमी हैं, तो भगवान इस बात को स्वीकार नहीं करते।
शास्त्रों के अंदर बुद्धि की बहुत बड़ी महत्ता का निर्देशन नहीं किया गया है। सरलता का, पवित्रता का बहुत महत्व है। साधना वहां फलीभूत होती है। कई बार बुद्धिशाली लोग भक्ति योग में या अन्य ज्ञान ध्यान स्वाध्याय में गहरे जाकर के भी खाली खम रहते हैं, कुछ प्राप्त नहीं करते। और जो बेचारा सरल है, भले कम बुद्धिशाली है, लेकिन भक्ति से, तन्मयता से, समर्पण से, निर्मलता से वो सब कुछ प्राप्त कर लेता है। रावण, विभीषण और कुंभकर्ण तीनों गए। तीनों की देवी देवताओं ने परीक्षा ली, दो विचलित हो गए। कुंभकर्ण हार गए, विभीषण भी हार गए। दोनों की साधना सफल नहीं हुई। रावण साधनाओं को सिद्ध करने में सफल हो गए। बहुत सहा, गजब सहा। ऐसी ऐसी परीक्षाओं से गुजरे जिनको सुन करके ही रोएं खड़े हो जाएं। और आखिर सहस्र विद्याएं, हजारों विद्याएं रावण को प्राप्त हो गई। अब ज्ञानी होना और विद्यावान होना, इन दोनों का अंतर है। ज्ञानी होना यानी बुद्धिशाली होना, ज्ञानी होना यानी पारंगत होना, ज्ञानी होना यानी समझदार होना। लेकिन विद्यावान होना यानी सरल होना, बद्रिक होना। बहुत बढ़िया तरीके से इन बाबतों को अलग अलग तरीके से समझा जा सकता है। अगर ये हम समझते हैं तो ही जीवन का कल्याण होगा। इसीलिए आवश्यक है कि हम साधनाएं करें, साधनाओं पर जोर दें, साधना में विश्वास रखें, प्रभावना में बहुत विश्वास न रखें। खाने पीने के आयोजन कितने होते हैं यह महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन ज्यादा महत्वपूर्ण यह है कि साधनाएं कितनी शालीनता से हम करते हैं। यहां जो होने वाली ज्ञान और सरस्वती की साधनाएं ये शालीनता पूर्वक की जा सकती है। आपको सब कुछ अच्छा मिलने वाला है। आप पर निर्भर है कि आपका मन आप कैसा रखेंगे और कितने सफल बनेंगे। भूतकाल में इस प्रकार कई लोगों ने कई साधनाएं की और सफल बने हैं। रियल में मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी के पास साधना थी। वो विशल्या जो आई थी उसके पास में भी साधना थी, लेकिन उसकी साधना ब्रह्मचारिणी होने की वजह से साधना थी, वो पवित्रता थी। और उसको ये वरदान के साथ में मिला था कि जिस दिन तुम किसी भी पुरुष के साथ में अनुबंधित बनोगी, शादी करोगी या भोग भुगतोगी, उसी दिन तुम्हारी साधनाएं चली जाएगी। बाद में विशल्या का लक्ष्मण जी के साथ में विवाह महोत्सव हुआ और विशल्या की साधनाएं चली गई। लक्ष्मण जी को सचेत करने वाली विशल्या, लेकिन साधना की शर्त थी ब्रह्मचर्य। इसलिए भोग नहीं, योग का अनुसंधान करना चाहिए। सवाल उठ सकता है, हम तो ग्रस्त हैं, कभी रात को खाना पड़ता है, कभी डांटना भी पड़ता है, कभी कोई छोटी मोटी बात छिपानी पड़ सकती है, छोटा मोटा झूठ बोलना पड़ सकता है, व्यापार वाणिज्य करना पड़ता है, गाड़ियों में बैठना पड़ता है, कितने जीवों की हिंसा होती है, कच्चे पानी का उपयोग करना पड़ता है, हरी सब्जियां लेनी पड़ती है, लानी पड़ती है, उठानी पड़ती है, रुकनी पड़ती है, मकान बनाने पड़ते हैं, तोड़ने पड़ते हैं, सामान खरीदना पड़ता है, बेचना पड़ता है। इन सब के बीच में हम कैसे साधक बन सकते हैं? तो भगवान कहते हैं बन सकते हैं। ये सब गृहस्थ के सामान्य उपक्रम है। इन सब से जो न्यारा रहे और उसमें राग द्वेष कम करें। राग द्वेष बहुत आने न दें, आए तो तत्काल उसे जाने दें, उसे बहुत हल्का ही रखें, भारी ना बनाएं। कभी राग हुआ, कभी द्वेष हुआ, कभी मन मुटाव हुआ, कभी मोह हुआ, प्रपंच हुआ, तत्काल वहां से हट जाएं। सरल बनने का प्रयत्न करें, खोटी सलाह न दें, खोटे काम न करें, किसी को डुबोने की चेष्टा न करें, विश्वासघात न करें, प्रपंच न करें, किसी की जिंदगी में आग न लगाएं, सबको सांत्वना दें, शांति दें। कभी झगड़ा होता हो तो मिटाएं, झगड़ा बढ़ाएं नहीं। बस ये सब साधकों के लक्षण हैं। इस प्रकार साधनाएं फलीभूत होती है। आज जैसे आप हो, मैं आपसे भी गया गुजरा था। मुझे बहुत विश्वास हुआ सरस्वती की साधना के बाद, बहुत विश्वास हुआ। आज मैं जो करता हूं वो ठान लेता हूं और मैं वो सफलता प्राप्त करता हूं। सब कुछ मिलता है, कोई तकलीफ नहीं। लेकिन अरिहंत परमात्मा के मार्ग के प्रति गहरी श्रद्धा है। सुदेव सुगुरु सुधर्म के सिवाय कुछ मानू नहीं। मर जाऊं लेकिन कबूलू नहीं, स्वीकार करूं नहीं, सोचूं तक नहीं। इसलिए मुझे कोई ऐसे प्रयोग, कोई ऐसी मान्यताएं, कोई ऐसी बातें स्वीकार्य ही नहीं है जो सुदेव सुगुरु सुधर्म की मान्यता की ना हो। यह पहली बात है। कई साधु साध्वी जी भगवान अब धीरे धीरे भटक रहे हैं। वे अन्य अन्य जाति के प्रयोग करते हैं, करवाते हैं, साधनाएं सीखते हैं, लोगों को बुलाते हैं और इस प्रकार अपना मिला हुआ उत्तम जीवन भ्रष्ट बना देते हैं। समझो, मार्ग भटकने से कोई साधना मिल भी जाए तो उसका बहुत कल्याण नहीं हो सकता। कोई भी साधना मिल जाए, कोई गंदे देवी देवता की साधना हो, अशुभ विद्याएं हो, तामसिक राजसिक साधनाएं हो,
वैसी कोई साधना मिल भी जाए कभी किसी से, फलीभूत भी हो जाए, तो भी वो कल्याणकारी सिद्ध नहीं होती। रावण, विभीषण और कुंभकर्ण तीनों साधना करने गए थे, तीनों में दम कम था, लेकिन दो विचलित हो गए परीक्षाओं में, रावण विचलित नहीं हुए। और इसीलिए ये देखना होता है कि हम किस प्रकार अपने जीवन का विकास कर सकते हैं, किस प्रकार जीवन में आगे बढ़ सकते हैं, क्या क्या हम कर सकते हैं। वैदिक परंपरा यह मानती है कि रावण शिव के भक्त थे। जैन परंपरा यह मानती है कि रावण शांतिनाथ, आदिनाथ, मुनि सुव्रत स्वामी इत्यादि के भक्त थे। बहुत बढ़िया उन्होंने साधनाएं की थी, बहुत गजब की। उनकी जीवन शैली पौमचर्यम में बड़े विस्तार के साथ में वर्णित है। उनकी कई बातें वैदिक परंपरा में भी हैं, लेकिन वे लोगों के सामने बहुत बताई नहीं जाती, कभी छपती नहीं, कहीं पढ़ने में आती नहीं। मोरारी बापू ने एक बार मेरे मन का रावण इस नाम से, मोरारी बापू ने एक बार मेरे मन का रावण इस नाम से, इस विशेष मुंबई में एक बहुत बड़ी राम कथा की थी। उसके सभी रिव्यू, उसके सभी आर्टिकल्स मैंने पढ़े थे। उन्होंने कहा था कि रावण एक प्रकार का नहीं होता, अहि रावण, मही रावण, इस प्रकार रावण कई प्रकार के होते हैं, रावण के कई रूप हैं, वो बताए गए हैं। तो रावण अच्छा भी था, रावण में कुछ बुराइयां भी थी। अब हम रावण की बुराइयां देखें, उसके पहले अपनी बुराइयां देखनी बहुत जरूरी है। साधक का पहला लक्षण होता है वो अपनी बुराई देखें, अपनी कमजोरियां देखें। इसीलिए तो भर भीड़ के बीच में रावण ने कहा था कि तुम सब तमाशा करने आए हो, मुझे जलाने आए हो। तुम ये सोचते हो कि मैं बेवकूफ हूं, मैं अधार्मिक हूं और तुम धार्मिक हो। तुम धर्म का चंगा बहुत सुंदर पहन करके चल रहे हो, तुम अपने आप को धार्मिक कहला रहे हो। तुम सब जय जयकार कर रहे हो धर्म की, और मेरे लिए मुर्दाबाद के नारे पुकार रहे हो। अच्छा, मेरे पुतले को आग लगाने के तुम्हारे इरादे हैं, ठीक है, कोई बात नहीं। मुझे ये बताओ तो सही कि तुम में से राम कौन है, ये बताओ तो सही। जो राम हो वो आगे आए और मुझे जलाएं। जो राम हो वो आगे आए और मुझे मारें। कोई आगे नहीं आया। अब मैं आपसे पूछूं कौन कौन है राम? चलिए बहुमान करते हैं, खड़े हो जाइए। या राम की बराबरी में भी आए ऐसे कौन कौन है? या राम से थोड़े नीचे ऐसे कौन कौन है? कितने हैं? सीता कौन कौन है? सीता का स्वरूप पढ़ा है, अंजना का स्वरूप पढ़ा है, पढ़ने जैसा है। उनकी सोच पढ़ने जैसी है। किताबें तो पढ़ लेते हैं, सोच पढ़ने जैसी है कि कैसी विचारधारा थी। एक बार विद्याधर आया था अंजना से मिलने के लिए। तब तक अंधेरा पड़ चुका था। विद्याधर ने दरवाजे पर आहट दी। अंदर से अंजना की दासियों ने पूछा कौन हो? तो कि मैं पवनंजय का मित्र विद्याधर। दरवाजा खोलो। क्या तुम यहां क्यों आए? तो कि काम है, तुम्हें एक जरूरी बात बतानी है। अंजना ने कहा मेहरबानी करके तुम चले जाओ, मेरी जिंदगी में दुख कम नहीं है। तुम पर पुरुष हो, तुम भले मेरे पति के मित्र हो, तुमको इस प्रकार रात को नहीं आना चाहिए, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तुम अगर उनके मित्र हो और तुम अगर मेरा भला चाहते हो तो तुम्हें मर्यादा का पालन करना चाहिए था, तुम्हें इस प्रकार रात को नहीं आना चाहिए। अगर आसपास के किसी व्यक्ति ने भी देख लिया और उसने बात का बतंगड़ बना दिया कि रात को विद्याधर अंजना से मिलने आया था या वो दरवाजा खटखटा रहा था और मैंने देखा था, तो तुम सोचो मेरी जिंदगी पर क्या गुजरेगी। तुम ये क्या करने जा रहे हो? तुम तुम्हारे मित्र के मित्र हो, यानी मेरे पति के तुम मित्र हो। तुम मेरे साथ में ये व्यवहार क्यों कर रहे हो? तुम यहां क्यों आए? तुमको मेरे राजमहल में आने की या राजमहल के दरवाजे तक, सीढ़ियों तक आने का अधिकार क्या है? तुम्हें पता है कि तुम्हारे मित्र जो मेरे पति हैं 22 साल से मुझे मिले नहीं हैं। मैं अकेली दुख भरी जिंदगी जी रही हूं। मेरे लिए एक तरफ जिंदगी है, दूसरी तरफ मौत है। मैं राजा महेंद्र की पुत्री हूं, इसलिए सुसाइड करना नहीं चाहती, आत्महत्या नहीं चाहती। मेरा सत्य, मेरा धर्म, मेरे अंदर का ज्ञान मुझे इस बात की अनुमति नहीं देता। लेकिन तुम यहां क्यों आए? तुम चले जाओ, तुम मत आया करो इस प्रकार। आज क्या है? आज किसी को पूछ कर मिलते हैं क्या? किसी को पूछ करके किसी से नजरें मिलाते हैं क्या? किसी व्यक्ति के साथ में हम हंसते या हंस के बात करते हैं, भले वो हम उम्र के हों या हमसे थोड़े छोटे हों या थोड़े बड़े हों, तब हम ध्यान रखते हैं क्या? मुझे आने वाला जमाना बहुत खतरनाक लग रहा है।
कल मुंबई के मेरे कुछ भक्तों के साथ बात कर रहा था, तो यूं ही लड़के लड़कियों के सगाई और सगपन की बात चली थी। तो मैंने पूछा, मैंने कहा लड़का कैसा है, पिता विता तो नहीं है ना, जुआ तो नहीं खेलता है, तो क्या हमारा सब व्यापार वाणिज्य तो करता है, जुआ बुआ तो खेलते हुए इसको नहीं देखा है, मैं काफी समय से उसको पहचानता हूं, हमारे पास वाली बिल्डिंग में ही रहता है, खानदान भी अच्छा है, पिताजी माताजी सब अच्छे हैं, पूजा पाठ सब में विश्वास करते हैं, बहुत बढ़िया तरीके से आराधना करते हैं, कमाई भी अच्छी है, लेकिन हमारे सब पीने वीने की बातें तो अब कॉमन हो गई है। उन्होंने मुझे कहा, मुझे के ऑकेजनल तो सभी लड़के पी लेते हैं, के लड़के क्या लड़कियां भी पीती है अपनी के। मैंने कहा क्या बात करते हो, तो कि हाँ पीती है, बहुएं भी पीती है हमारा साहब। फिर उन्होंने हंसते हंसते उन्होंने कहा, हमारा साहब, उन तीनों ने मुझे हंसते हंसते कहा, हमारा साहब आपका और मेरा जमाना अलग था। समझ रहे हो आप? अगर ये देखते हैं हम, तो आने वाला जमाना ऐसा होगा, आने वाला जमाना ऐसा होगा कि जहां कोई वर्जनाएं नहीं होगी, पति पत्नी के भेद टूट जाएंगे, मर्यादाएं खंडित हो जाएगी, बहुत घर बिखर जाएंगे। देखना आप, अब जितनी शादियां होगी उससे अधिक टूटने वाली शादियां ज्यादा होगी, दूसरी तीसरी शादी के कैंडिडेट ज्यादा होंगे। देखना अब वो जमाना आएगा, क्योंकि ये जो ट्रैक है ये वहीं ले जा रहा है हमें। आज भी हम साधु साध्वियों की जिंदगी में ये सब बातें नहीं है। आज भी जो रिस्ट्रिक्शन हैं, मर्यादाएं हैं बहुत सारी, आज भी प्रायश्चित्त हैं, पश्चाताप हैं, आज भी स्वाध्याय हैं, आज भी विनय है, वैयावच है, वो करना होता है, उस प्रकार की मर्यादाएं हैं। नौजवान लड़के लड़कियां भी इधर आते हैं और नन्हे लड़के लड़कियां भी आते हैं, तो मैं देखता हूं, कईयों के साथ मैं रहता हूं, कई मेरे साथ रहते हैं, तो मैं बहुत गहराई से जांचता हूं। अलग अलग कई समुदायों के साधु भगवंतों के साथ में मेरा परिचय है। जब कभी कहीं से गुजरता हूं तो मुझे कहते हैं कि विमल सागर जी भाग के जाना मत हो, 2 दिन साथ में रहना है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं जैन इंटरनेशनल सेवा ऑर्गेनाइजेशन जीसो। निःशुल्क जैन माइनॉरिटी कार्ड प्राप्त करने के लिए 9059054563 व्हाट्सएप पर हाय सेंड करें और अपने नाम के साथ निःशुल्क जैन माइनॉरिटी कार्ड अभी प्राप्त करें।